नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में एसपीडी बुक के मॉडल सेट 21 से लेकर 30 तक को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है मॉडल सेट 21 का कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला है लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है। विटामिन ए। कैंडेला किसका मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। अगला है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। केपलर ने। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। व्यतितीकरण के कारण। अगला है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। टाइलिन। अगला है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा। अगला है तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है। केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। इस्पात में। अगला है सोनार अधिकांशतः किससे या किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा। अगला है संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पुरुष। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थित जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार का। अगला है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है। ईईजी के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। बर्ड फ्लू फैलाने वाली वायरस का नाम क्या है। H5N1। अगला है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। इसका आंसर हो जाएगा बकरी का, जिसका औसत टेम्परेचर 39 डिग्री। मॉडल सेट नंबर 22 है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। अगला है जी का मान क्या होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। अगला है जी का मान ध्रुवों पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महत्तम, यानी सबसे अधिक जी का मान ध्रुवों पर होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। अगला है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यदि बात करें अगला प्रश्न की तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। सूर्य के लिए पलायन वेग की बात करते हैं 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। आगे चंद्रमा के लिए पलायन वेग की बात करते हैं 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। आगे है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर गिरता है तो वर्षा होने की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। अगला बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला है शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला है बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। अगला है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। मॉडल सेट नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आगे बात करते हैं आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ml
ml/-1 t के पावर 2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, जिसको ठोस बोलते हैं। प्रस्रव तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। असरव तरंगे की अवसरव या असरव तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और सरव तरंगे की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जो मानव सुन सकता है। अगला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगला है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल होता है। मानव शरीर का समान ताप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का समान ताप कितना होता है? तो कमरे का समान ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम, या तो फिर हम केल्विन की भी बात कर सकते हैं, केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 273 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं मॉडल सेट नंबर 24 का। मॉडल सेट नंबर 24 में प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? इसका आंसर हो जाएगा संवहन के कारण। अगला है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर मापता है। अगला है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जो कपूर है अमोनिया है ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अगला है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। अगला है द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अगला है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। अगला है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगला है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाता है ऊर्ध्वपातन। अगला बात करते हैं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान तापमान बनाए रखना। अगला है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा किया गया था। अगला है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा गोरामाल्डी ने। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। मॉडल सेट नंबर 25 है और 25 नंबर मॉडल सेट में प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इसका आंसर हो जाएगा रोमर ने। अगला है प्रकाश का भंग अधिकतम होता है निर्वात में होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 गुने
10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। अगला है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग हैं। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अगला है प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। अगला है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो अनंत होता है। अगला है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता वर्णांधता को। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता का मात्रक भी डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। अगला है लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम का परिणाम लेंज का नियम है। अगला है एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला है डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला है घरों में पंखों एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। मॉडल सेट नंबर 26 की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का बनाया जाता है। अगला है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है और मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। अगला है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। अगला है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। अगला है एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अगला है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। अगला है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो मिश्रण बनता है। अगला है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था। अगला है परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा और गामा कण को उत्सर्जित करता है। मॉडल नंबर 27 है और 27 में प्रश्न देखते हैं कि लिखा है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की होती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जो क्षार होता है। अगला है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार कहते हैं और सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला है भस्मों का स्वाद होता है कड़वा होता है और अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि अम्लों का बात करें तो कड़वा होगा, नहीं सॉरी खट्टा होगा, और भस्मों की बात करें तो कड़वा होगा। भस्मों में जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH- होता है। सभु लवण होते हैं, विद्युत अपघट्ट होते हैं।
एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। अगला है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। यदि आगे प्रश्न बात करते हैं, लिखा है कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम को। अगला है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? वर्जिलियस ने की थी। अगला है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उसको वर्ग कहा जाता है और वर्गों की संख्या 18 होता है। यदि बात करें आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं और इसकी संख्या 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले को कहा जाता है, यानी मोसले भी कहीं कहीं दिया रहता है। अब मॉडल सेट नंबर 28 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। खनिजों में अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। रणनीति धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। और आगे बात करते हैं, अयस्क से गैंग हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्लक्स कहलाता है। गैंगस एक फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? हम पिछले बार पढ़ाए थे, चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। अगला है, हेवी अस्पार अयस्क किसका है? बेरियम का है। और कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलती है। अगला है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है और वर्षा का शुद्धतम रूप वर्षा के जल होता है। जल में शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2 फेरस सल्फाइड और तांबा का शत्रु गंधक को कहा जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइन से होता है। और हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स को कहा जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा 75% है। और अगला है, मॉडल सेट नंबर 29 और इसमें दिए हुए प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। संचालक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शीशा का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर थे और हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। अगला है, पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैरामिन मोम कहलाता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। रबर उद्योग में बहुलता के प्रयुक्त होता है एनिलीन। PVC का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला है, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का बनाया जाता है रेनकोट। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? रेयॉन था। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है। अगला है, नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। अगला है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघट्ट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सवुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं? अरस्तु। आगे आते हैं, मॉडल सेट नंबर 30 है और 30वां नंबर मॉडल सेट में प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से होता है। और लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। अगला है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं। और अगला है,
कि गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अगला है जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से प्राप्त होता है। अगला है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। और किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल होता है। अगला है 2,4-D है, ये खरपतवारनाशी है। और अगला है पादप रोगों का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक फफूंदी है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। और नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से होता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सेब से। और अगला है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। तो धन्यवाद।